नमस्कार, मैं वैद्य राकेश कुमार सिंघल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी गंभीर बीमारी के लक्षणों के बारे में जो वैश्विक स्तर पर बहुत तेजी से फैल रही है, जिसका नाम है मधुमेह यानी डायबिटीज। वैसे तो डायबिटीज को लग्जरियस लाइफ जीने वाले लोगों की बीमारी कहा जाता था, लेकिन अब यह ऐसी कॉमन बीमारी हो गई है जो साधारण जीवन जीने वाले लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही है। डायबिटीज की बीमारी का सबसे बड़ा कारण अनियमित खान पान एवं अनियमित जीवन शैली को माना गया है, और जो व्यक्ति समय रहते इसे नहीं सुधारते हैं और लापरवाही करते हैं, उनके लिए ये रोग ठीक न होने वाली स्थिति में पहुंच जाता है और कभी पीछा नहीं छोड़ता है। डायबिटीज को नियंत्रित करने का सबसे सरल और सुरक्षित तरीका है नियंत्रित उचित आहार विहार का सेवन। साइंटिफिकली भी यह प्रूफ हो चुका है कि जिनके शरीर में इंसुलिन का बनना बंद नहीं हुआ है, उनका उपचार आहार विहार के नियंत्रण से ही संभव है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि मधुमेह के लक्षण मालूम होते ही यूरिन तथा ब्लड की जांच कराएं, जिससे आपको पता चल सके कि अगर यूरिन में शुगर आ रही है तो ब्लड शुगर सामान्य से अधिक तो नहीं है। सुबह खाली पेट ब्लड में शुगर की मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम के बीच में होने पर सामान्यतः मनुष्य स्वस्थ होता है। 120 से अधिक तथा 140 से कम होने पर मधुमेह की प्राइमरी स्टेज होती है, लेकिन यह मात्रा 140 से अधिक होने पर समझ लें कि आप मधुमेह से ग्रस्त हैं। भोजन करने के 2 घंटे के बाद की गई जांच में ब्लड शुगर 120 मिलीग्राम से कम होने पर मनुष्य स्वस्थ, 140 या इससे कम होने पर मधुमेह की प्राइमरी स्टेज, लेकिन 140 से अधिक होने पर इसे रोगग्रस्त माना जाता है। 40 वर्ष से अधिक आयु वाले स्त्री पुरुष, विशेषकर जिनका वजन ज़्यादा है, उन लोगों को 2-3 महीने के अंदर एक बार यूरिन और ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि ये रोग धीरे धीरे पनपता है और सीवियर स्टेज धारण करने से पहले इसका ठीक से पता नहीं चलता। डायबिटीज में बैलेंस डाइट और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना मेडिसिन लेने से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन इसके स्थान पर अनबैलेंस डाइट और लापरवाही से यह बीमारी गंभीर रूप ले लेती है। सभी जगह फैली इस बीमारी में सबसे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसे कैसे कंट्रोल या ख़त्म किया जाए। मधुमेह की मेडिसिन लेने के साथ साथ हमें कुछ पथ्य और अपथ्यों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। डायबिटीज़ के रोगी को एक हेल्दी रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, जिसमें रोगी को सुबह सबसे पहले वॉक पर जाना चाहिए और उसके बाद घर में जमा हुआ दही, थोड़ा जलजीरा और नमक मिलाकर पीना चाहिए। इसके साथ मेथी दाने का पानी, जाम्बुलीन, मूंग, मोठ आदि का प्रयोग भी लाभकारी है। दही के अलावा चाय, दूध कुछ न लें तथा इसके 3-4 घंटे पश्चात ही भोजन करें। भोजन में जौ चने के आटे की रोटी, हरी साग सब्जी, सलाद और छाछ या मट्ठा का सेवन करें। भोजन करते हुए छाछ को घूंट घूंट करके पीते रहें। भोजन के बाद फल खा सकते हैं। जौ चने की रोटी स्वादिष्ट, एनर्जेटिक और वेट रिड्यूस करने में मदद करती है। रात को भोजन शाम 7 बजे तक कर लेना चाहिए। रोज निश्चित समय पर भोजन कर लेने से ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है। डायबिटीज के रोगी को भोजन में मीठे पदार्थ, चीनी, शक्कर, मीठे फल, मीठी चाय, मीठे पेय, मीठा दूध, चावल, आलू, शकरकंद, तले चिकने पदार्थ, घी, मक्खन, सूखे मेवे, गरिष्ठ पदार्थ आदि का सेवन बंद कर देना चाहिए। मीठा करने हेतु चीनी के स्थान पर सैकरीन की गोली का प्रयोग किया जा सकता है। आहार में फैट, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थों जैसे कि दूध, घी, तेल, सूखे मेवे, फल, अनाज, दाल
आदि प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए। फाइबर रिच फूड प्रोडक्ट जैसे कि हरी साग सब्जी, सलाद, आटे का चोकर, मौसमी फल, अंकुरित अन्न, समूची दाल आदि का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। दिनचर्या में भी थोड़ा परिवर्तन करके डायबिटीज से निजात पाने में मदद मिलती है। सूर्योदय से पहले वॉक के लिए जाना, तेल मालिश, योगासन, व्यायाम करना, दिन में भी चलना फिरना हितकारी होता है। अगर आप योगासन करना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार, भुजंगासन, शलभासन, योग मुद्रा, धनुरासन और अंत में शवासन करें। योगासन व्यायाम का अभ्यास अधिक मात्रा में न करके अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। डायबिटीज के रोगी को अधिक समय तक बैठे रहना या आराम नहीं करना चाहिए। भोजन के बाद दिन में सोना नहीं चाहिए। मांसाहार, धूम्रपान और तथा शराब का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मूत्र मल के वेग को नहीं रोकना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि डायबिटीज के लक्षण और उससे संबंधित आहार विहार के बारे में सभी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नई जानकारी के लिए कपिफिट के चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।